बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद कज़ाफ़ी PakiTips.com से फ़ेसबुक ट्यूटोरियल की एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या कोई हैकर हमारी फ़ेसबुक की आईडी हैक कर सकता है। क्योंकि फ़ेसबुक तकरीबन आज से कुछ वक्त पहले जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, कोई भी इंसान किसी भी लिनक्स यूज़ करके आपकी आईडी का पासवर्ड जान सकता था। अब भी वो तरीक़ाकार है, पाइथन है फ़ेसबुक की आईडी का पासवर्ड जानने के लिए, लिनक्स है, बैकट्रैक है, जिससे हम इजीली फ़ेसबुक का पासवर्ड जान सकते हैं। मज़ीद मैंने फ़ेसबुक के बारे में बहुत से ट्रिक्स दिए हैं, आप में चेक कर सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोस चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगती होंगी। अगर आपको ये अच्छी लगती हैं तो ये शेयर कीजिए ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और मैं भी और अच्छे ट्रिक्स आपको दूँ, क्योंकि मुझे जो भी इल्म होता है मैं वो ज़रूर शेयर करता हूँ ताकि जो मुझे इल्म हुआ है वो दूसरों को भी इल्म हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारी फ़ेसबुक की आईडी पहली बात कि हैक क्यों होती है। वो हमारी लापरवाही की वजह से होती है, क्योंकि हम जब फ़ेसबुक की आईडी बनाते हैं तो सिर्फ हमने ईमेल दे दिया या फ़ोन नंबर दे दिया, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ दे के हमारी आईडी बना ली भाई हमने। डीपी लगा ली, कवर भी लगा लिया, बस यही समझ लेते हैं कि हमारी फ़ेसबुक की आईडी बना ली। जबकि पूरी फ़ेसबुक पर किसी ने कोई नहीं ध्यान दिया कि ये प्राइवेसी है, किस लिए है, ये सिक्योरिटी है, ये किस लिए है, ये सब कुछ भी नहीं पड़ा, बस अकाउंट बना लिया और यूज़ कर लिया। फिर जब अकाउंट हैक हुआ या ब्लॉक हुआ तो मैसेज शुरू, भाई हमारी आईडी को ये मसला हो गया, भाई हमारी आईडी को ये मसला हो गया, ये सेट कर दो, वो सेट कर दो। और भाई अगर आप अकाउंट शुरू में ही सिक्योर बनाएंगे तो आपकी आईडी कभी भी हैक नहीं होगी और ना ही हैकर हैक कर सकता है। पहली बात कि आप अपना अकाउंट वेरीफाई कर लें। वेरीफाई किस तरह करेंगे उसकी वीडियो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह वेरीफाई करते हैं अकाउंट को। मज़ीद आपके पास अगर रियल आईडी कार्ड है तो आप उस रियल आईडी कार्ड के ज़रिए अपने फ़ेसबुक के अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं वेरीफाई भी ना करूं और तब भी मेरा अकाउंट सिक्योर रहे तो उसके लिए बेहतर यही है कि आप अपने अकाउंट को सिक्योर रखें, फ़ोन नंबर देकर वेरीफाई कर लें। मज़ीद कुछ और सिक्योरिटी ऑन करके आप अपना अकाउंट बचा सकते हैं। अब मैं आपको ये ट्रिक बताऊंगा कि कैसे हम अपनी आईडी को स्ट्रॉन्ग करें और हैक ना हो, ना ही हमें वेरीफाई करनी पड़े। उसके लिए पहली बात तो ये कि आपको अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। आपको अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। ये नहीं कि 2-3 लफ्ज़ लिख लिए या अपना फ़ोन नंबर लिख लिया या अपने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट लिख लिए, ये जी हमारा पासवर्ड है, मगर ऐसी बात गलत है। आप जितना वीक पासवर्ड दोगे उतना ही अकाउंट चांस हैक करने के ज़्यादा हैं। अक्सर वेबसाइट पर आपने देखा होगा जब आप टाइप करते हैं, मतलब कि जब भी आप पासवर्ड टाइप करते हैं तो सामने एक ग्रीन, रेड और येलो ऐसी किस्म का एक पॉपअप जल रहा होता है जो कि बताता है पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है, वीक है। मगर फेसबुक ने अभी इस चीज़ को अलाउ नहीं किया, इसलिए हमें ख़ुद को भी ये जानकारी हो कि हम ऑलरेडी अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखें ताकि हमारा अकाउंट हैक ना हो सके। मज़ीद मैं आपको बता रहा हूँ कि हम किस तरह अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, कौन से अल्फ़ाबेट करैक्टर रख के हम अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। ये मैं आपको अभी यहीं बता देता हूँ कि किस तरह हम पासवर्ड रखें। सबसे पहले बेहतर ये कि आप अगर अपना नाम रखें या कुछ भी रखें, उसके लिए बेहतर ये कि पहला लफ्ज़ जो है वो कैपिटल रखें। इस तरह जैसे कि मेरा नाम कज़ाफ़ी है तो मैं पहले के कैपिटल रख रहा हूँ। मज़ीद अगर किसी का नाम बनता हो किसी और नेम से या आई आ जाए शुरू में तो आई आप ये वाला देंगे जो कि इधर कीबोर्ड पर होता है या इस तरह का होता है। अगर ए आ जाए तो ए इस तरह देंगे। अगर किसी के नाम के बाद एच आए एच इस तरह देंगे, एस आए एस इस तरह देंगे। अगर कुछ भी ना आए तो यहाँ से कोई 1-2 निशानियाँ लाजमी देंगे। अब मेरे नाम के आगे कज़ाफ़ी आता है जेड तो मैं आगे ये जेड दे दूँगा, इस तरह के @ हो जाएगा। ये मेरा एक तरफ से पासवर्ड स्ट्रॉन्ग हो गया।
अब मैं चाहता हूँ कि मेरा पासवर्ड फुल स्ट्रॉन्ग रहे, मुझे ज़रा भी फ़िक्र ना रहे, तो मुझे मज़ीद इसमें चेंजिंग करनी पड़ेगी, मुझे मज़ीद इसमें और अल्फ़ाबेट ऐड करने पड़ेंगे। मगर एक बार के बड़ा डाल लिया है, अब आगे मैंने एक दो लफ्ज़ और छोटे डालने हैं और चेंजिंग करनी है। उसके बाद आपने मैथमेटिकली इफ़ेक्ट यानी कि मैथमेटिकली करैक्टर आपने यहाँ डालने हैं पासवर्ड में। तकरीबन सब चीज़ें आ जाएँ, जिसमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट भी आएँ, छोटे भी आएँ, बड़े भी आएँ, मैथमेटिकली भी आएँ, और ये डॉट और कोमा वगैरह सब कुछ आ जाए तो आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा, कभी भी आपकी आईडी हैक नहीं होगी। मज़ीद अब मैं अपना फ़ेसबुक का पासवर्ड तो नहीं बता सकता कि मैंने किस तरह से स्ट्रॉन्ग रखा है। मज़ीद मैं आपको अपने नेम के ज़रिए चांसेस दे रहा हूँ कि किस तरह आप रखेंगे। मेरे नाम के ज़रिए इस तरह बनता है। अब मैंने ये पासवर्ड दे दिया है, जिसमें तकरीबन मैथमेटिकली भी आए हैं और दूसरे डॉट कोमा भी आए हैं और इंग्लिश के छोटे और बड़े अल्फ़ाबेट भी आए हैं और ऊपर @ आए हैं। शायद वो मेरी मर्ज़ी, जहाँ तक मुझे पासवर्ड याद रहेगा मैं उतना रखूँगा। जितना बड़ा पासवर्ड होगा, जितना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा, उतना ही बेहतर होगा कि आपका अकाउंट कभी भी वो हैक नहीं कर सकेगा। जब भी वो लूनक्स यूज़ करके आपका अकाउंट हैक करेगा तो वो लूनक्स भी एक्सपायर हो जाएगा, मगर आपका पासवर्ड जो होगा स्ट्रॉन्ग वो शो करने नहीं देगा। मज़ीद अब पासवर्ड स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ आपको एक दो चीज़ें और भी बताता चलूँ ताकि आप मज़ीद अपनी आईडी को सिक्योर कर सकें। सबसे पहले अपनी पासवर्ड चेंज करें। पासवर्ड चेंज करने के बाद अपनी फेसबुक अकाउंट की सेटिंग में चले जाएं। यहाँ से आकर आपने सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आ जाने के बाद आपने सिक्योरिटी में चले जाना है, यानी कि सेटिंग ओपन करने के बाद आपने सिक्योरिटी सेटिंग में चले जाना है। सिक्योरिटी सेटिंग ओपन करने के बाद आपने अगर फ़ोन नंबर दिया हुआ है, फ़ोन नंबर देना लाजमी है, क्योंकि इस तरह आपका अकाउंट फ़ोन नंबर के ज़रिए वेरीफाई होता है। फ़ोन नंबर देने के बाद आपने यहाँ देखेंगे यूज़ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशंस, यहाँ आपने एडिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ आपने अपना अगर नंबर दिया हुआ होगा तो यहाँ आप उसको मज़ीद इनेबल कर देंगे कि ताकि मुझे टेक्स्ट आ जाए, कोई भी फेसबुक की प्रॉब्लम हो या कोई लाइक कमेंट करे मुझे वो टेक्स्ट आ जाए। अगर किसी को ये अच्छा लगता है कि कोई लाइक कमेंट मैसेज करता है तो वो उसी वक्त टेक्स्ट कर देता है। मज़ीद आप कोड जनरेटर को ऑन करेंगे। कोड जनरेटर का मतलब ये होता है कि आप अगर किसी दूसरी जगह से, मतलब कि किसी दूसरे के मोबाइल से, किसी दूसरे की फेसबुक की किसी दूसरे की वेब ब्राउज़र से, किसी दूसरे की आईडी से अगर कोई आप खोल रहे हैं या कोई और खोल रहा है आपकी आईडी, तो कोड जनरेटर ऑन करने का मतलब ये होता है कि आपको फेसबुक आपके नंबर पर या फेसबुक की एप्लीकेशन पर आपको एक कोड देगा जो आपको वहीं पर टाइप करना पड़ेगा तो आईडी खुलेगी, वरना आईडी नहीं खुलेगी। आपको ये कोड जनरेटर लाजमी ऑन करना पड़ेगा ताकि कोई भी अगर हैकर भी हैक कर लेगा ना, तब भी जब तक वो ये ऑफ़ नहीं होगा वो आईडी नहीं खोल सकता, क्योंकि पासवर्ड सिर्फ आपके नंबर पर आएगा। नंबर देने का यही फ़ायदा होता है। मज़ीद आपने कोड जनरेट ऑन करने के बाद नंबर पर टेक्स्ट भी इनेबल कर देना है। ये कोड जनरेटर बहुत बड़ी चीज़ है जो कि फ़ायदे के लिए है, जो कि आपका अकाउंट को सिक्योर कर सकती है। मज़ीद एक दो और प्राइवेसी हैं जिनके ज़रिए आप अकाउंट सिक्योर कर सकते हैं वो, मगर ये है कि उसके लिए आपको VPN यूज़ करना पड़ेगा। मतलब कि VPN आप यूज़ करके फिर आप आईडी को यूज़ करें। इसी तरह ही मैंने अब आपको बताया है कि कैसे हम अपनी फ़ेसबुक की आईडी जान सकते हैं। मज़ीद मैंने और भी फ़ेसबुक के ट्रिक्स दिए हुए हैं, वो भी वर्केबल हैं और इंटरेस्टिंग है। आपको चाहिए कि आप उन वीडियोस को भी देखें और बहुत सारा फ़ायदा उठाएं। अब मुझे उम्मीद होगी कि आपको मेरी ये वाली वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, क्योंकि आप अब अवॉइड हो गए हैं, यानी कि हैकर्स अपनी आईडी हैक होने से
बच सकते हैं। अक्सर लोग, बहुत से लोग जो होते हैं तकरीबन ऐसी हैकर की फ्रेंड लिस्ट में आ गए, डरने लग जाते हैं या आते हैं भाई हमारा अकाउंट हैक हो गया है या हमारा अकाउंट हैक। इंशाल्लाह मैं आहिस्ता आहिस्ता अब रिकवर की भी वीडियो अपलोड करूंगा कि अकाउंट अगर फ़ौरन हैक हो गया है तो हम उसे कैसे रिकवर कर सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह आगे देता जाऊंगा। आपको चाहिए कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मज़ीद अगर आपको मेरी अच्छी वीडियो लगी हो तो शेयर करें और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं। इंशाल्लाह मैं अब मज़ीद आगे ट्यूटोरियल आपको बताऊँगा। अब शुक्रिया, आपने ये वीडियो मेरी देखी है और इसे लाइक किया है। अल्लाह हाफिज़।